गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10A, ठीक है। इससे पहले हम आपको बताए हैं डिफिनेशन, लाइन का डिफिनेशन, लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन, रे का डिफिनेशन, और पहचानने के लिए भी कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लाइन सेगमेंट है, कौन सा लाइन है, कौन रे है, ठीक है। उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को यहाँ पर सोल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हियर कि आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि उसको पहचानिए, ठीक है ना। उसको पहचानिए, इंडिकेट, आइडेंटिफाई द examples of a point, a line segment or a plane, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नीचे दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। क्या पहचानना है? तो उसमें कौन सा पॉइंट का एग्जाम्पल है, कौन सा लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है, और कौन सा प्लेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तीनों को पहचानना है, पॉइंट को भी, लाइन सेगमेंट को भी, प्लेन को भी। तो पॉइंट तो हर कोई जानता है, दिस इज द पॉइंट। ये क्या है? दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ये भी पॉइंट ही है, या 4 पॉइंट्स है, पॉइंट पर ही बना हुआ है, ओके, ठीक है। प्लेन कहा जाए तो ब्लैक बोर्ड हमारा है, ठीक है ना, प्लेन है। लाइन सेगमेंट है जो फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स लेंथ होता है, इट हैज 2 एंड पॉइंट होता है, इट हैज 2 एंड पॉइंट इन लाइन सेगमेंट। तो इसी को डिफिनेशन के माध्यम से हमें पकड़ना है कि कौन पॉइंट है, कौन लाइन सेगमेंट है, कौन प्लेन है, ठीक है। उसमें से हम सभी पर एक एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। फर्स्ट है एज ऑफ ए टेबल, अब एज ऑफ ए टेबल का किनारा बताया था, एग्जाम्पल लिए थे जब डिफाइन हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम। तो एज ऑफ टेबल का जो किनारा होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड जो है, इसको अगर इस तरीके से अगर रख दिया जाए, है ना, इस तरह से टेबल है, टेबल के नीचे क्या है, यहाँ नीचे पौआ होता है, टेबल में होता है कि नहीं होता है? तो होते हैं। तो ये जो प्लेन है, ठीक है ना, ये तो क्या हो गया, ये प्लेन हो गया, ये तो प्लेन हो गया। लेकिन एज कह रहा है, एज का मतलब किनारा। तो जो किनारा जो रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द लाइन सेगमेंट, बिकॉज हियर इज ए फिक्स, यहाँ फिक्स लेंथ है, ये फिक्स है, ठीक है ना, न इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो टेबल का जो एज है एकदम फिक्स किया है, ठीक है ना। 2 फीट है तो 2 फीट, 2.5 फीट का है तो 2.5 फीट का, ठीक है। तो एज ऑफ टेबल जहां भी किनारा है, डेट इज ए लाइन सेगमेंट, वो क्या कहलाएगा? आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे लाइन सेगमेंट, ओके, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह पहचानना है। नेक्स्ट है आपका ए शीट ऑफ पेपर, पेपर का सेट। चलिए यहाँ पर पेपर तो हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बुक है, तो मान लेते हैं कि एक पेज को अगर ले लिया जाए, एक पेज को अगर ले लेते हैं, इस पेज को, तो इस पेज के ऊपर में ऐसे रख देते हैं, ये शीट हो गया, पेपर हो गया, पेपर का शीट हो गया। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया प्लेन का, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन, ये हो गया प्लेन, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट हो गया, प्लेन हो गया। चलते हैं इसी में पॉइंट वाला भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट लिया था, ठीक है ना। 6 नंबर में corners of a square,
कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। कॉर्नर्स का मतलब कि कोना, कॉर्नर का मतलब क्या होता है? कोना। ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर इज ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ओके, इस तरीके से देखिए, ये स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है, ठीक है ना। एक कॉर्नर कह रहा है, कॉर्नर, एक कॉर्नर जो है क्या कहलाता है? कॉर्नर वर्टेक्स कहलाता है, और वर्टेक्स को पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही है। जो ए लाइन और ए लाइन आपको यहाँ पर क्या मिलता है? मिलता है यहाँ पर पॉइंट पर, इसलिए इस कॉर्नर को हम लोग पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे पॉइंट, ठीक है। इसको हम क्या चीज रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर पॉइंट के रूप में पहचानेंगे कि यहाँ कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर है, वो पॉइंट के रूप में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लुक एट द फिगर एंड नेम। फिगर को लुक करके और फिर उसके बाद नाम बताना, ठीक है। तो चलिए, लुक एट द फिगर एंड राइट नेम। सेकंड है, लुक एट द फिगर, लुक एट द फिगर एंड नेम, एंड नेम। अब उसके बाद नाम लिखना है, ठीक है, एंड नेम। लुक एट द फिगर, लुक मतलब क्या? देखना, फिगर चित्र को देखिए, एंड नेम नाम को लिखिए। आपका फिगर है, फिगर हम बना रहे हैं इधर साइड में, फिगर को देखिए, यहाँ पर फिगर बन रहा है, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, और इसका नाम है ई, और यहाँ पर जो बीच में है उसका नाम है ओ। इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखना है और जवाब देना है। इसमें क्वेश्चन से सबसे पहला है ए लाइन, ए लाइन, ठीक है। इसमें लाइन कौन है? लाइन को निकालना है, ठीक है ना, लाइन को निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ एंड पॉइंट है। अगर इस लाइन के लिए भी देखा जाए तो इस लाइन के लिए यहाँ एंड पॉइंट है, इस लाइन के लिए यहाँ पर क्या है? एंड पॉइंट है, इस लाइन के लिए यहाँ पर एंड पॉइंट है, बाकी वन साइड एंड नहीं है, ओके। बट इस लाइन को देखा जाए, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब कि यही मेरा लाइन है। लाइन कौन है मेरा? ये लाइन है, ए सी। ए सी मेरा क्या कहलाएगा? लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन के रूप में हो गया ए सी, और सिर्फ ए सी ही है लाइन है, और इसमें कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है। लाइन सिर्फ ए सी है, ठीक है ना। सेकंड है आपका इसमें ऑल पॉइंट्स, इसमें पॉइंट्स के नाम लिखना है। ऑल पॉइंट्स, उस फिगर को देखिए और जितने पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स का नाम लिख देना है, ठीक है ना। इसमें जितने पॉइंट्स है, कौन कौन पॉइंट्स है? ए, बी, सी, डी, ई, और एक बीच में है ओ। ऑल पॉइंट्स, केवल पॉइंट्स का नाम लिखना है। लिखेंगे ए, बी, सी, डी, ई एंड ओ, ठीक है ना। ए, बी, सी, डी, ई, ओ, ए, बी, सी, डी, ई, ओ, ठीक है ना। ये पॉइंट्स का नाम हो गया, ओके। ये सभी पॉइंट्स हो गए। 3 नंबर में है आपका ऑल रेज, ऑल रेज, सभी रेज का नाम लिखना है, ठीक है ना, सभी रेज का नाम लिखना है। तो कौन कौन रेज है इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सभी रेज का नाम लिख देते हैं, ठीक है। लिखते हैं, रेज लिखना है,
रे का मतलब होता है कि वन एंड पॉइंट होगा और अदर एंड पॉइंट नहीं होगा, यानी इसका जो एक एंड पॉइंट है, यहाँ पर एक एंड पॉइंट है, यह एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, ये कहलाएगा ओ ए। इस पर ये सिंबल जरूर देंगे तभी रिप्रेजेंट होगा ओ ए, ठीक है। ओ ए लाइन के ऊपर भी छूट गया था, लाइन के ऊपर भी ऐसे दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। ओ ए, ओ ए, ठीक है। ये हो गया आपका लाइन। आगे बढ़ते हैं रे में, तो ओ ए, उसके बाद ओ बी, उसके बाद ओ बी, उसके बाद ओ सी, यहां लिखते हैं ओ सी, उसके बाद ओ डी, ध्यान देंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, फिर ओ ई है, फिर ओ ई है। रे, रे में हमारा यही हो गया ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये रे कहलाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाएंगे? रे, ये सब रेज हो गए। तो लाइन हो गया, ये पॉइंट्स हो गए ए बी सी डी ई ओ, रेज में आ गया ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ठीक है। आपका नेक्स्ट है ऑल लाइन सेगमेंट्स, ऑल लाइन सेगमेंट्स, ऑल लाइन सेगमेंट्स, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट लिखना है इसमें, क्या क्या लिखना है इसमें? अब लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ध्यान देंगे लाइन सेगमेंट, यहां के अनुकूल अगर देखा जाए लाइन सेगमेंट में, ठीक है ना, रेज और लाइन सेगमेंट ये दोनों यहां पर कंफ्यूज करेगा आपको। तो लाइन सेगमेंट की मतलब होता है कि टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट, तो टू एंड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर जो हम पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, यानी ओ ए। आपका जो लाइन सेगमेंट हो गया, फर्स्ट हो गया ओ ए, ये क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। फिर है ओ बी, उसी तरह से ओ सी, ठीक है। फिर है ओ डी, ओ डी, देखिए बढ़िया से देखेंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ठीक है, ओ डी, ओ डी, और है कोई? ध्यान देंगे, ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी हो गया, ओ डी हो गया, ओ ई हो गया। इसके अतिरिक्त भी एक और आता है इसमें, ध्यान देंगे, यहां से लेकर के यहां तक ए सी, क्या आता है? ए सी, ये एरो दिया हुआ इस क्वेश्चन के लिए, डैश, ठीक है ना, क्वेश्चन का डैश है। बाकी ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ए सी, ये सब सिंबल जरूर देखेंगे, ये सब सिंबल रिप्रेजेंट करता है। देखने से ही अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ओ ए जो है मेरा लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो समझेंगे कि यहाँ पर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ एरो का सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब वो है रे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाते हैं, और उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे पहचानने में आपको आसानी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखते हैं, मार्क 3 पॉइंट्स। क्वेश्चन है मार्क 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स को मार्किंग करना, ए बी सी, ए बी एंड सी,
इन योर नोटबुक, इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक पर 3 पॉइंट्स ABC मार्किंग कीजिए, यही कहता है। ठीक है, ज्वाइन देम इन पेयर्स, फिर क्या कहता है, ज्वाइन देम इन पेयर्स, ज्वाइन देम इन पेयर्स, पेयर्स। ठीक है, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट इफ, हाउ मेनी लाइन्स, या क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट इफ, कंडीशन लग रहा है। ठीक है ना, मिलान तो करना है लेकिन कंडीशन लग रहा है। क्या कंडीशन लग रहा है, देखते हैं। फर्स्ट है A, B and C are collinear, are collinear, are collinear। ठीक है, A, B, C are collinear। एंड सेकंड है A, B, C are not, A, B, C, A, B and C are not collinear, are not collinear। ठीक है, ध्यान देंगे। मार्क 3 पॉइंट लेना इन योर नोटबुक पर। ठीक है ना, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर, यहां पर यही देखना कि हाउ मेनी लाइन्स, कितने लाइन आप पा सकते हैं। कब, जब 3 पॉइंट लेंगे और तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब यहां पर देखते हैं 3 को पॉइंट लेता है, 3 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट ले लिया, ओके, 3 पॉइंट ले लिए, ये 3 पॉइंट हो गए, फिर 3 पॉइंट, ये देखिए इस तरीके से। अब क्यों इस तरह से लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर कंडीशन है कि A, B, C आर कॉलिनियर एंड A, B, C आर नॉट कॉलिनियर। 2 तरीके से लेना है पॉइंट को। फर्स्ट में ऐसा पॉइंट लेना है कि A, B, C हो गया, यहाँ पर A, B, C हो, कोई जरूरी नहीं कि नीचे लेंगे, ऊपर में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला को देखते हैं पहले कि A, B, C आर कॉलिनियर। बताया गया है कॉलिनियर तभी कहते हैं जब गिवन पॉइंट इज इन ए सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि एक ही लाइन पर होगा। जित पॉइंट होंगे तीनों एक ही लाइन पर होंगे वो कहलाएंगे कॉलिनियर, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा कॉलिनियर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कॉलिनियर। कौन वाला, ये ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये इसी के नीचे वो उसका है। ठीक है, अब बात ये रहा, अब ध्यान देंगे कि कॉलिनियर यानी तीनों पॉइंट जो है से एक ही लाइन पर है। पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो है कहाँ है, एक ही लाइन पर है, तभी कॉलिनियर होगा। बट नॉन कॉलिनियर में यहाँ पर कहता है आर नॉट, आर नॉट कॉलिनियर, तो तीनों अलग अलग होगा। लेकिन कहता है कि ज्वाइन देन इन पेयर, पेयर में ज्वाइन कीजिए। देखिए यहाँ भी पेयर में कर दे, ए बी को किए फिर बी सी को किए, ज्वाइन किए कि नहीं किए, ठीक उसी तरह। लेकिन इसको ज्वाइन करने के बाद पूरा कंप्लीट बन गया लाइन। ओके, हेयर नाउ ज्वाइन ए बी, बी सी एंड ए सी। ओके, ए बी ज्वाइन, बी सी ज्वाइन एंड ए सी ज्वाइन, ये कहलाएगा क्या, नॉट कॉलिनियर। क्या कहलाएगा, नॉट कॉलिनियर, ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कॉलिनियर है। तो बताना है कि हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, तो आप कितने लाइन पा रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें कॉलिनियर वाला में कि 1 ही लाइन बन रहा है, यहां से यहां तक केवल लाइन एक ही बन रहा है।
एक ही लाइन बन रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 लाइन। कितने लाइन हो जाएंगे? 1 लाइन, एक ही लाइन बन रहा है। बट नॉन कोलिनियर में यानी या नॉट कोलिनियर में 1 2 3 3 लाइन बन रहा है। एक बन रहा है ए बी, एक बन रहा है बी सी, एक बन रहा है ए सी। ए बी बी सी ए सी, तो यहां पर हो जाएगा 3 लाइन्स, 3 लाइन्स। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कोलिनियर नॉन कोलिनियर में ही होता है कि किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं। So now next, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस में डिफरेंट है, इसीलिए मैं लगातार बता रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चंस को पुनः अपने से समझकर फिर से बनाना है। ठीक है। फ्रॉम द गिवन फिगर नेम, इसमें भी वही क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन फिगर नेम लिखना है। इसमें भी नाम लिखिए। ठीक है ना, फिगर को देखते हुए। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं, फिर नाम लिखते हैं। NOP जिस तरह से बुक में फिगर बना हुआ है उसी तरह से बनाया जा रहा है। ये हो गया LM, ये पॉइंट का नाम हो गया AB, इसका नाम हो गया C, इसका नाम हो गया D, और यहाँ जो बीच में है इसका नाम है E। इसको C रखते हैं ऊपर में, ये C हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट का नाम D हो गया, इसका नाम E हो गया, और ये हो गया F, और ये हो गया G। ठीक है, F और G। देखिए फ्रॉम द गिवन फिगर को देखेंगे बढ़िया से। L और M सबसे ऊपर में, ये दोनों LM है, इसका नाम है LM। ठीक है, LM है, ये दोनों L और M, ये दोनों देखिए आकर यहाँ पर E पर इंटरसेक्ट होता है, याद रखना है, E पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से NOP, ये 3 लाइन्स है, ये 3 लाइन्स यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी हैं यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है, A पॉइंट, A B पॉइंट, A C पॉइंट, A D पॉइंट। ठीक है ना, ये D पॉइंट है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यह A B C D E F G तक पॉइंट बनते हैं जो इंटरसेक्ट होते हैं यानी कटते हैं। बाकी लाइन है इसमें कौन कौन? L M N O P, LM N O P, ये जो 5 है ये लाइन्स है। ठीक है, बाकी जो है सब पॉइंट है। ओके, तो चलिए हम लोग इसी पर इसको बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इज ऑल
पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। इस फिगर को देखिए और इस फिगर में जितने भी पैरेलल लाइंस हैं उनके पेयर्स को लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे तो पैरेलल लाइन कहते किसको हैं, तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बट दे आर सेम डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है इक्वल होता है, ठीक है ना। दो लाइन्स होंगे या थ्री लाइन्स होंगे, उन दोनों तीन लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर पैरेलल लाइंस के रूप में, तो लाइंस लिखना है, तो लाइन कौन कौन है, एल एम एन ओ पी, ठीक है ना। लेकिन पैरेलल लिखना है तो एल और एम तो दोनों जाकर यहाँ पर ई पर इंटरसेक्ट हो जाता है, कट जाता है, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है, कहानी खत्म। बचा यहाँ एन ओ पी, ये तीनों देख रहे हैं कि बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि इन तीनों लाइन यहाँ का डिस्टेंस यहाँ का डिस्टेंस एक ही है, यहाँ का डिस्टेंस यहाँ का डिस्टेंस एक ही है लगभग, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एन पैरेलल ओ होगा, एन पैरेलल ओ हो सकता है, ओ पैरेलल पी हो सकता है और एन पैरेलल पी भी हो सकता है, ठीक है ना। एन और ओ पैरेलल होगा, ओ और पी पैरेलल होगा, फिर एन और पी पैरेलल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। इसमें कौन कौन हो सकता है लिखते हैं, एन पैरेलल ओ, एन पैरेलल ओ हो गया फर्स्ट में। सेकंड में लिखेंगे ओ पैरेलल पी, दोनों लाइन ओ को और पी को, ठीक है, ओ पैरेलल पी कर दिए। तीसरा में लिख देते हैं हम लोग एन पैरेलल पी, तीसरा में किसको लिखेंगे, एन पैरेलल पी, एन और ओ पैरेलल, ओ और पी पैरेलल, एन और पी पैरेलल, ये तीनों लाइंस पैरेलल लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये हो गया पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और तो कोई है नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में चलते हैं, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सेकंड में ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना है, यानी जो एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। आपका फिगर पर दिया गया है, देखिए कि कौन कौन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कौन कौन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहां पर, ई पर, है कि नहीं। और देखिए बढ़िया से, ए लाइन जो है, एल लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एन लाइन को। एन लाइन इधर से है कि नहीं, एन लाइन जो है इधर से यहाँ रहा और इधर से एल है और एन, एल और एन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पर। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पर, एल एन इंटरसेक्टिंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में एल एन इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं। देखिए एल और एन जो लाइन है दोनों ए पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ध्यान देंगे एन और एन भी इंटरसेक्ट करेगा कहाँ, बी पर। तो हम लोग उसी तरीके से लिखते चलेंगे लाइन्स है, ठीक है ना। अब देखिए कि एल वाला जो लाइन है और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एल वाला जो लाइन है कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ध्यान देंगे एल जो लाइन है ये अब आगे की ओर इंक्रीज करेगा तो सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, सी पर, जो ओ लाइन पर है। कहाँ है, ओ लाइन पर, इसलिए एल ओ दूसरा हो जाएगा एल ओ। ध्यान देंगे बढ़िया से सीखेंगे, एल लाइन यहां से चला, यहाँ तो एक लाइन पर तो क्लियर हो गया, ई लाइन पर जाके कट हो गया यहाँ,
फिर यही इंक्रीज करता है तो यहाँ आ जाता है सी पर। तो सी जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है ओ लाइन को। ओ लाइन को आ रहा है सीधे, यहाँ सी पर आके इंटरसेक्ट कर रहा है। हम सिर्फ इस लाइन पर चल रहे हैं और फिर इधर से लाइन पर चल रहे हैं। हम अभी ए लाइन एम वाले लाइन पर नहीं जा रहे हैं। ध्यान देंगे, ये जो लाइन है एम, इस पर नहीं, हम सिर्फ एल लाइन पर चल रहे हैं। ठीक है ना, एल लाइन पर, इस एल लाइन पर चल रहे हैं। और एल लाइन पर बारी बारी से हम चेक करेंगे एन ओ पी के साथ में। तो पहले हमने एन के साथ देखा जो ए पर इंटरसेक्ट किया, उसी तरह ओ लाइन को देख रहे हैं तो सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो हमें लाइन का नाम लिखना, पॉइंट नहीं लिखना है, तो एल और ओ लिखना है। ओके, एल और ओ। फिर वही सी, अब यही लाइन आगे की ओर इंक्रीज करता है और यहाँ पर आके मिलता है कहाँ, ई पर। तो ई तो है, इसके साथ में मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन बनेगा। हमें सिर्फ अभी इस लाइन पर चलता है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दैट इज दिस पॉइंट इज जी। अब जी पर आके मिल रहा है कहाँ, ये पी पॉइंट के साथ, पी लाइन के साथ में कहाँ मिल रहा है, जी पर, यानी एल पी। तीसरा हो गया एल पी। ठीक है, एल का क्लियर हुआ, ध्यान देंगे। एल एन के साथ, एल ओ के साथ, एल पी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। एल के साथ एन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पर। एल के साथ ओ लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पर। एल के साथ पी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जी पर। ओके, इस तरीके से वो तीन इधर हुआ। अब चलते हैं और आगे 4 नंबर में, बढ़िया से देखेंगे। अब एम के साथ देखते हैं। अब एम जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, बी पर। तो एम भी इंटरसेक्ट कर रहा है किसके साथ, एन के साथ में, तो हो जाएगा एम एन। 5 नंबर में एम एन हो गया, एम और एन इंटरसेक्ट किया, फिर एम आगे की ओर बढ़ा तो एम इंक्रीज किया ओ के साथ में। ठीक है ना, यहाँ ओ पर आके इंटरसेक्ट किया डी पॉइंट पर, तो एम ओ। फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, एम बढ़ा तो एम सीधे अब आ गया यहाँ से कहाँ, यहाँ पहले नीचे वाला पर देखते हैं। एम को देखेंगे एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी के साथ में, एम पी। अब देखिए एम पी हो गया। अब इस पॉइंट को देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है इन दोनों लाइन के लिए है, एल और एम, एल और एम। तो लास्ट में देते हैं यहाँ पर दोनों पॉइंट एल एम, एल एम। ये जो लाइन्स हैं इंटरसेक्ट कर रहा है। एल एन इंटरसेक्ट किया ए पर, एल ओ इंटरसेक्ट किया सी पर, एल पी इंटरसेक्ट किया एल पी, कहाँ का, एम एन इंटरसेक्ट किया डी पर, इसको देखेंगे। एम ओ इंटरसेक्ट किया डी पर, एम पी इंटरसेक्ट किया कहाँ, एफ पर, और लास्ट में ये दोनों लाइन एल और एम दोनों इंटरसेक्ट किया ई पर। पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि सीरियल ढंग से उसको लिखेंगे ताकि समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, छूटता नहीं है। अब ऐसे क्या होता है कि अगर बीच में लिख दिया कहीं कोई छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी में लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी। लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी। ठीक है ना, क्वेश्चन है, इसको साफ करो। ध्यान में टरना नहीं चाहिए। तीसरा है लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी। डी कहता है कि डी पॉइंट पर बताइए कि कौन सा लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है डी पर। तो डी पर अभी मैंने बताया ये डी है, यहाँ डी पॉइंट है। इस डी पॉइंट पर वही कहता है कि इंटरसेक्शन इज डी, लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी। बताइए कि डी जो पॉइंट है किस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है ना, डी जो पॉइंट है किस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है।
तो ये हो गया एम और कौन, ओ, एम ओ, एम ओ को आकर यहाँ पर मिल जाता है, एम ओ, एम ओ जो है डी पर क्या होता है, मिलता है, इसलिए एम ओ इज ए आंसर। ठीक है, इसी तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस एल एंड एम, एल और एम, एल एंड एम का क्वेश्चन एक ही में था, ये 4 नंबर, ये पॉइंट बताना है, पॉइंट बताना है, एल एंड एम का इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट एल और एम का। तो ध्यान देंगे एल और एम का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, ई पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ई पर, है ना, एल और एम कहाँ, ई पर, तो दैट इज ए आंसर। ओके, नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एन एम एंड पी, एम एंड पी, एम एंड पी का कहा इंटरसेक्शन हो रहा है, 5 में बताएंगे। एम एंड पी का इंटरसेक्शन, एम एंड पी, एम हो गया और पी हो गया, ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एफ पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए, एम आ गया एकदम यहाँ, पी, एम पी, एम एंड पी, तो एम और पी यहां पर आके मिल रहा है एफ पर, इसका जो आंसर हो गया एफ हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑल सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, ऑल सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, इसको देखेंगे। ऑल सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट, ऑल सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स देखना है इसमें। तो हम बताए थे अभी जस्ट कोलिनियर पॉइंट्स क्वेश्चंस में जब सॉल्व कर रहे थे, आपका वो क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, 4 नंबर में कोलिनियर, कोलिनियर बता रहे थे कि जब एक ही लाइन पर पॉइंट होंगे, ठीक है ना, एक ही लाइन पर जब पॉइंट होंगे वही कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो ढूंढिए इसमें कि एक ही लाइन पर 3 और मोर देन 3, कितना होना चाहिए पॉइंट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो ढूंढते हैं इसमें 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स कौन कौन है। तो ध्यान देंगे ए सी, ठीक है, ए सी ई जी, फर्स्ट में ए सी ई जी, ए पॉइंट, सी पॉइंट, ई पॉइंट, जी पॉइंट। उसी तरह सेकंड है बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, ये जो पॉइंट है कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट। सेट हो गया, और कोई नहीं है, और पॉइंट में कोई नहीं है। अगर आप इसको लेके चलते थे पॉइंट नहीं है, ये सब लाइंस हैं, लाइंस का नेम है। पॉइंट आपका यही है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही पॉइंट्स हैं आपके। तो ये हो गया आपका कोलिनियर पॉइंट्स का सेट, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स वही होता है जो एक ही लाइन पर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी आगे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग उसको बना लेंगे, ठीक है। SW में दे देते हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, कंप्लीट एक्सरसाइज 10A, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, फिर मैं उसको सॉल्यूशन करके आपको सेंड करूंगा। ओके, थैंक्स।